आज जून को सुप्रीम कोर्ट का एक फरमान आता है जिसमें खोरी गांव जो फरीदाबाद में है, एक गांव पड़ता है जहां पर लगभग 10,000 परिवार रहते हैं। उसको उजाड़ने का जो वन विभाग का उस पर ज़मीन बताकर उस पर कब्जा करने का वो फरमान आता है, तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उसको 4 हफ्तों के अंदर तोड़ा जाए। उसी के लेकर जो खोरी गांव के लोग हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए आज यहां पर जनपद पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ संजय राज जी क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद, और कितने घर है जो बेघर हो गए? वहाँ पे हजारों घर बेघर हुए हैं, 10 से 12 हज़ार घर थे, आज सारे घर तोड़ दिए गए हैं। 1 महीने की बच्ची है, किसी के पास 2 महीने की बच्ची है, गरीब माँ वहाँ लेकर पड़ी है, न खाने की व्यवस्था है न पानी की व्यवस्था है, इसलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। कपड़े तक की व्यवस्था नहीं है। तो मोदी सरकार से यह मांग है कि आपने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, आज उनका मकान भी तोड़ दिए हो, उसका हर्जाना भी नहीं दे रहे हो, पुनर्वास का कहीं कोई बात नहीं है। ये लोग वहाँ पे मच्छर इतने हैं, बीमारियाँ इतनी फैल रही, उसके बावजूद बहुत ही बुरी स्थिति में पड़े हुए हैं। इसलिए जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम किसी हद तक लड़ते रहेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि मोदी जी और सरकार को ये गरीबों की आवाज़ और गरीबों की हालात वहाँ तक पहुँचाएं, और जो भी चाहे हर्जाना इनका भर दें, चाहे इनको कहीं ज़मीन दे दें, चाहे मकान दे दें, ताकि ये कम से कम अपना कुत्ते बिल्ली से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं, कम से कम इंसान की ज़िंदगी तो जिए, चाहे बिना खाए ही रहें, लेकिन कम से कम मकान रहेगा तो उसके नीचे सो तो सकेंगे। इन लोगों का यह डिमांड है। क्या नाम है माता जी आपका? किरण देई। तो कितने सालों से आप रह रहे थे वहाँ? हमें 20 साल हो गई जी। तो अभी पूरा तहस नहस कर दिया है? तहस नहस कर दिया। मेरा अकेला बेटा है, मेरी 2 पोती है, मेरी बहू के पेट में बच्चा है, और मेरी भी इतने परेशान है, मैं घर रोटी तक मौत आ जाए। मच्छर काटते हैं, पानी भी नहीं है, एक टाइम खाना बनाते हैं, खाना भी नहीं है। वहाँ खाना आता तो वही बंद करा दिया, वही भगा दिया सबको। सरकार से आप क्या चाह रहे? पुनर्वास की चाहते, पुनर्वास दे, हम जहाँ रह रहे हैं वहीं रहने दे, झुग्गी वाली मकान दे, हमें कहीं नहीं। हमारे मकान तोड़ दिए राधा स्वामी और बड़े बड़े होटल फार्म हाउस, वो क्यों नहीं तोड़े? हम गरीबों के मकान तोड़े तो बड़े बड़े क्यों नहीं तोड़े? वो भी उसी में है, वो भी वन विभाग में है, तो हमारे मकान तोड़ दिए, वो क्यों खड़े हैं अभी तक? अगर उनको लीज मिल सकती है तो हमको क्यों नहीं मिल रही है? मोदी जी ने कहा था जहाँ झुकी वही मकान, हमें वही मकान चाहिए, जो मोदी जी का नारा है। मोदी जी भाई और बहनों कहते हैं, रक्षाबंधन पे हम लोग को गिफ्ट में दे देते हैं। खोरी गांव हमें चाहिए, हमें वहाँ रहना है। हमारा मकान हमने खरीदा है, हमने कब्जा नहीं किया है, हमने खरीदा है, गांव का बेच के खरीदा है। हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, कहाँ जाए? फार्म हाउस फिर क्यों नहीं तोड़े? वो बड़े अमीरों के इसलिए नहीं तोड़े, हम गरीबों के मकान तोड़ दिए। क्यों तोड़े? मोदी जी अमीरों के हैं, गरीबों के हैं। अगर हमारे हैं तो हमें हमारा मकान चाहिए। अगर मोदी जी हमारे हैं तो मतलब है क्या? अभी कितने परिवार होंगे जो ऐसे बेघर हो गए? कम से कम अभी कम से कम 8-7-8 हज़ार। तो पूरे घर तोड़ दिए? पूरे घर तोड़ दिया गया। कि कुछ बचे भी हुए हैं? नहीं, सारे घर तोड़ दिए। जी मैम, क्या कहेंगी मैम इस मामले में? देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर होटलों को इंटैक्ट रखा जा रहा है, होटलों को नहीं तोड़ा जा रहा है, तो फिर इन गरीबों का घर क्यों तोड़ा गया? तो ये अमीर और गरीब की जो खाई है, ये हमारी सरकार बांटना नहीं चाहती। ये चाहती है कि खाई और बड़ी गहरी हो जाए। इन लोगों को राधा स्वामी सत्संग में लेके जा रहे हैं, वहाँ ये लोग क्यों जाएंगे जबकि वो ज़मीन खुद PLPA में आती है? जब सारी ज़मीन PLPA में आती है तो ये लोग क्यों वहाँ जाएंगे? उन होटलों को भी तोड़ो, उन फार्म हाउस को भी तोड़ो, सबको तोड़ो। इन लोगों का घर तोड़ने से पहले ना इनकी वीडियोग्राफी कराई गई, ना ही प्रॉपर सर्वे करवाया गया किस आधार पे इनको पुनर्वास देंगे। सरकार ने कहा 1400 घरों का पुनर्वास देंगे, 14 घर भी धरातल पे उन्होंने पुनर्वास में नहीं दिए। जो वादा किया उसे धरातल पे तो उतारे। 10,500 से ऊपर घर तोड़े गए और केवल 1400 लोगों को पुनर्वास देंगे, तो बाकी के घर कहाँ जाएंगे? जो इनकी जमीन छीनी जा रही है तो वो किसको दी जा रही है? देखिए, इसके पीछे जाहिर सी बात, अगर होटलों की जमीन नहीं तोड़ी जा रही है, पीछे की जमीन को तोड़ के, घर सारे तोड़ के जमीन रखी जा रही है, तो जाहिर सी बात वो किसी न किसी बड़े कॉर्पोरेट को आगे चल के बेच दी जाएगी, जैसा हर जगह होता आया है। बाबा रामदेव का भी नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, कई कॉर्पोरेट का नाम आ
ये ज़मीन बेची जा सकती है इन फ्यूचर, और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आने वाले समय में शायद ये ज़मीन उनको बेची भी जा सकती है। तो क्या चाहते हैं कि सरकार वहीं पर घर बना कर दे जहाँ कहीं और आपको शिफ्ट कर? देखिए, जो इन लोगों की लड़ाई है वो इनकी छत की लड़ाई है। सरकार चाहे वहाँ मकान दे, चाहे कहीं पे भी मकान दे, इनको मकान तो दे। आज जो 50 साल से रह रहे हैं, जिनकी 4-4 पीढ़ियाँ वहाँ हो गई है, वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ अपने बच्चों को लेके जाए? ये पीछे विधवा महिला है, इनके पति मर गए, 5-5 छोटे-छोटे बच्चे हैं, 5 लाख का कर्जा लेके इन्होंने घर बनाया, निर्मला जी इनका नाम है। कहाँ जाएगी अपने बच्चों को लेके, आप बताइए? सरकार ने सोचा, सरकार अफगानिस्तानी को लाके यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट दे रही है। जो भारत के लोग वहाँ पे अफगानिस्तान में फंसे हुए थे, उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रही है। तो अगर वो भी भारत के नागरिक है तो ये भी भारत के नागरिक है, इन्हें क्यों नहीं बसाया जा रहा है? इनके साथ भेदभाव क्यों? ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। दिल्ली सरकार की इसमें कोई दखलंदाजी हुई है अभी तक? दिल्ली सरकार को हमने 14 जुलाई को ही रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर दिया था, पर उस रिप्रेजेंटेशन का अभी तक हमें कोई जवाब नहीं आया है। हरियाणा सरकार की तरफ से कोई? हरियाणा सरकार का भी रिप्रेजेंटेशन का कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने मात्र 1400 घर देने की जो वादा किया था वो भी धरातल पे नहीं है। जी, तो ये खोरी गांव के लोग हैं जो जनपथ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 10,000 परिवार जिनको उजाड़ दिया गया है, उनकी यही मांग है कि हमें पुनर्वास दिया जाए, जहां वहीं पर घर बना कर दिया जाए, जहां हमें कहीं और शिफ्ट किया जाए। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या रुख करता है और सरकार इसमें क्या कर सकती है। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।